फोर्थ क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट में हम बिल्डिंग सेंटेंस यानी कि यहाँ पे 3 बिल्डिंग हैं, इसमें वर्ड दिए हुए हैं। इन बिल्डिंग में से एक एक वर्ड लेकर हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यानी कि ये जो घर दिए हुए हैं तीनों, हर घर में एक लफ्ज़ है, अल्फाज का ग्रुप हमें चुनना है और एक बामानी जुमले तैयार करने का है। सबसे पहले हम एक बिल्डिंग में के वर्ड पढ़ लेंगे। द लायन, द माउस, अ कैट, अ डॉग, अमित, नेहा, अ फ्यू मैन, सम चिल्ड्रन, स्लेप्ट, रैन, jumped, climbed, walked, fell, under the tree, to the wall, from the tree, a wall, on the wall, on the mat। यहाँ पे हम उसका मतलब भी लिखे हैं और जब सेंटेंस तैयार होगा तब भी आप उसका मतलब समझ के बामाने सेंटेंस तैयार कीजिए। सबसे पहले हम पहला एक सेंटेंस आपको तैयार करके दिखाते हैं, उसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस तैयार कीजिए। द लायन स्लेप्ट अंडर द ट्री, यानी कि दरख्त के नीचे लायन सो गया। द माउस रैन टू द वॉल भी लिख सकते। फ्रॉम द ट्री से, वो दौड़ा कहाँ से, दरख्त से दौड़ा या दीवार से दौड़ा। इस तरह से एक एक वर्ड लेके अपन 2-3 नमूने के अपन सेंटेंस तैयार कर सकते। अ कैट जंप्ड अ वॉल, यानी कि एक दीवार से बिल्ली कूदी। अ डॉग वॉक्ड ऑन द वॉल, यानी कि कुत्ता कहाँ पर चला, दीवार पर से चला। अमित फील, यानी ऑन द मैट, वो चटाई पर से गिर गया अमित। नेहा क्लाइम्ड अ वॉल, नेहा कहाँ चढ़ गई, दीवार पर। अ फ्यू मैन, यानी कि कुछ आदमी। स्लेप्ट अंडर द ट्री, तो यहाँ पे कुछ आदमी कहाँ सोए हुए हैं, दरख्त के नीचे। सम चिल्ड्रन, यानी कि कुछ बच्चे। रैन ऑन द वॉल, है ना, दीवार पर से दौड़ रहे थे। इस तरह से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए और उसको समझकर लिखें और पढ़ें। हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे, इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस लिखिए। द लायन स्लेप्ट अंडर द ट्री। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ यहाँ पे, द माउस रैन टू द वॉल। तीसरा सेंटेंस है, द लायन रैन टू द वॉल। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।